अंतिम कक्षा। उस सुबह मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि श्रीमान हैमल मुझे डांटेंगे। उन्होंने कहा था कि वे हमसे कल पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ पूछेंगे और मैंने कुछ भी याद नहीं किया था। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि आज स्कूल न जाऊं, यहीं मैदान में खेलूं। उस दिन मौसम सुहाना था और आसमान एकदम साफ था। पेड़ों से आती हुई पक्षियों की चहचहाहट साफ सुनाई दे रही थी। पर मैं तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा। मैंने टाउन हॉल से गुजरते हुए देखा कि वहां के नोटिस बोर्ड के पास लोग जमा हैं। पिछले 2 वर्षों से इसी जगह से हमें सारे बुरे समाचार ही प्राप्त होते हैं। युद्ध में हार, हेडक्वार्टर के आदेश। मैंने सोचा, अब क्या हुआ? जब मैं दौड़ते हुए उधर से गुजर रहा था, तब हमारे इलाके का लोहार वहां लगे पोस्टर को पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, दौड़ो मत बच्चे, आज तुम्हें स्कूल पहुंचने में देर नहीं होगी। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए अपनी क्लास के बाहर था। श्रीमान हैमल अंदर थे। मैं सोच रहा था कि कैसे बिना किसी के ध्यान में आए अपनी सीट पर बैठ जाऊं। मैंने खुली खिड़की से झांक कर देखा कि मेरे सभी सहपाठी अपनी जगह पहले से बैठे हुए हैं। सब तरफ शांति है और हैमल सर वही अपनी छोटी छड़ी लिए चिंता में डूबे इधर-उधर टहल रहे हैं। इसी शांति में मुझे दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करना था। आप सोच सकते हैं मैं कितना लज्जित और डरा सहमा होऊंगा। खैर, कुछ नहीं हुआ। हैमल सर ने मुझे बिना क्रोध के देखा और धीरे से बोले, मेरे नन्हे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मेरा ध्यान हैमल सर के विशेष कपड़ों पर गया। आज उन्होंने अपना खास हरे रंग का कोट, सुंदर टाई और रेशमी काली टोपी पहनी है, जो वे स्कूल के वार्षिक उत्सव पर पहना करते हैं। आज पूरी कक्षा शांत और गंभीर थी। क्लास की पिछली सीटों को देखकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया। हमेशा खाली रहने वाली उन सीटों पर आज गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी हैमल सर अपनी कुर्सी से उठे और अपनी गंभीर और शांत आवाज में सभी बच्चों को संबोधित किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। कल नए शिक्षक आ रहे हैं। आज यह फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं परेशान और दुखी हो गया। अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल पर लगा आदेश यही था, मेरा फ्रांसीसी का अंतिम पाठ। मैं बहुत मुश्किल से लिख पाता था। अब क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? अब मुझे अपना गुजरा वक्त वापस चाहिए था। मेरी जो कक्षाएं घोंसलों के पीछे दौड़ने और सार नदी में तैरने के कारण छूटी थीं, उन्हें मैं फिर से करना चाहता था। अब हाथ मलने से क्या लाभ था? हैमल सर मुझे अच्छे लग रहे थे। उनके दंड और उनकी मार को मैं भूल चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वे कितने अच्छे थे। अब मैं समझा कि रविवार को चर्च में होने वाली शांति आज कक्षा में क्यों है। गांव के लोग हैमल सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे। सर ने बड़ी लगन से अपने जीवन के अमूल्य 40 वर्ष इस विद्यालय और गांव को समर्पित कर दिए थे। ऐसा करके उन्होंने अपने देश प्रेम को सिद्ध किया था। अचानक मेरे कानों में मेरा नाम गूंजा। हैमल सर मुझसे एक शब्द का अर्थ पूछ रहे थे। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। सर कहने लगे, मेरे प्यारे फ्रांज, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा। तुम पहले ही बहुत ज्यादा डांट खा चुके हो। रोज हम खुद से कहते हैं, अरे अभी तो काफी समय है, कल पढ़ लूंगा। और अब तुम देख ही रहे हो क्या हुआ। ओह, हमारे अल्सास के लिए दुर्भाग्य है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं। अब वे लोग अधिकार से कह सकते हैं कि कैसे फ्रांसीसी हो, अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और अपनी भाषा को न पढ़ना जानते हो, न ही लिखना। इसमें हम सबका ही दोष है। हम सभी को खुद से पूछना होगा
कि हमने अपनी तरफ से क्या किया। और इस तरह बात करते हैमल सर ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बोलना शुरू किया। फ्रांसीसी भाषा दुनिया की बेहतरीन भाषा है। हमें इसे अपने बीच जिंदा रखना होगा और कभी इसे भूलना नहीं होगा। जब आदमी गुलाम होता है तब उसकी गुलामी से आजादी की एकमात्र चाबी उसकी अपनी जबान होती है। फिर उन्होंने हमें व्याकरण का एक पाठ पढ़ाया। मैं हैरान था कि मुझे सरलता से समझ आ गया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने इतने ध्यान से उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। दरअसल सुनना भी एक कला है। हैमल सर बोर्ड की तरफ मुड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा, फ्रांस, अल्सास। पूरी कक्षा में ये शब्द झंडे की तरह लहरा रहे थे। हम पढ़ रहे थे, चुपचाप। बीच बीच में मैं अपनी कॉपी से नजर उठाकर देखता तो मुझे हैमल सर अपनी कुर्सी पर सोच में डूबे नजर आते। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी नजरों से स्कूल की हर चीज को कैद कर लेना चाहते हों। पिछले 40 वर्षों से वे इसी जगह पर हैं। सब कुछ वैसा ही है। उन्होंने अपने दिल पर कैसे पत्थर रखा होगा। कल उन्हें हमेशा के लिए यह स्थान छोड़कर जाना होगा। फिर भी उनमें अंतिम पल तक हमें पढ़ाने का साहस था। मुझे यह अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और वहां प्रार्थना का समय हो गया। ठीक उसी समय ड्रिल से लौट रहे जर्मन सैनिकों के ट्रम्पेट तुरही की आवाज खिड़की से आने लगी। हैमल सर उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं पर उनका गला भर आया और वे कहते कहते रुक गए। अपना वाक्य पूरा न कर सके। फिर वे एक चौक लेकर बोर्ड की तरफ मुड़े और अपना सारा साहस बटोर कर पूरी शक्ति के साथ वे जितना बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे कुछ पल वहां रुके रहे, अपना सिर दीवार पर टिकाए, बिना कुछ बोले। उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, बस हो गया, आप लोग जाइए।